स्टैंड अप कॉमेडी और फेमिनिज्म, ये दोनों चीजें आज के टाइम बूम कर रही है, बट इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज फीमेल कॉमेडियंस आर नॉट फनी। वेट, इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारी ये परसेप्शन चेंज कर दूंगा, बिकॉज टुडे वी विल एनालाइज व्हाई इंडियन फीमेल कॉमिक्स आर नॉट फनी। तो सबसे पहले सिर्फ इंडियन फीमेल कॉमेडियंस अनफनी नहीं है, ये ट्रेट मेल कॉमेडियंस में भी देखा जा सकता है। जानने के लिए इस वीडियो में जाओ, बाकी रीजंस वहां पता चलेंगे। इनके अलावा 3 रीजंस हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, एंड आखिरी रीजन है ना, वो तुम्हें वैल्यू ऑफ द वीडियो पे ले जाएगा, जो कि ट्रस्ट मी आज के दिन नेक्स्ट लेवल है। तो सबसे पहले ये नॉर्म आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है, उसका रीजन चलता है हमारी बायोलॉजी में और सोसाइटी में। बायोलॉजी में कैसे? क्योंकि प्रीडोमिनेंटली मेल्स के ऊपर ये भार रहा है सारा, ये टोकरा उठा के उनको दे दिया कि आओ हंसाओ लड़कियों को। इसीलिए क्योंकि उन्हें लड़कियों को इम्प्रेस करना आना पड़ता था इतने लंबे टाइम से, तो उन्हें नेचुरली फनी बनना पड़ा। तुम किसी भी एक फीमेल रैंडम को उठा के देख लोगे, डाटा कंडक्ट करके देख लो, तो उसमें से 7 out of 10 शायद ये बोलेंगे कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि फनी हो। You could literally be so unattractive, but if you are like so funny and such a great person and like the best energy in the room, that makes you 10 times more attractive than the hottest guy in the room. इसीलिए मेल्स के लिए बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, तो उस लेवल पे तुम एक फीमेल को कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो बॉलीवुड ने भी खास कसर छोड़ी नहीं है मेरे भाई। एक मूवी याद कर लो भाई तुम, जिसके अंदर सपोर्टिंग में एक फीमेल कॉमिक हो जो कि अपने ऊपर जोक्स लेके ये चीजें एग्जीक्यूट कर रही है। बेसिकली द आइडिया इज नॉट नोवेल कि एक फीमेल भी कॉमेडियन बन सकती है, एंड दैट टेक्स अस टू द पॉइंट नंबर 2, टारगेट ऑडियंस। तो भाई हम जो मर्द जात यहाँ पे बैठ के जो जोक्स पे लिखते हैं ना कि ये जोक फनी नहीं है, ये जोक अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो गो टू किचन, ऐसी सब चीजें जो बोलते हैं ना, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि फीमेल्स जिसके लिए कॉमेडी करती हैं उसमें शायद मेल्स टारगेट ऑडियंस नहीं है। दैट ऑल्सो मेक्स देयर ऑडियंस पूल अ लिटिल बिट स्मॉलर, बट ये चीज समझने की जरूरत है हमें कि जो उनकी प्राइमरीली टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल्स ही हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। तो हो सकता है जिन जोक्स के ऊपर हम क्रिंज कर रहे हो उन जोक्स के साथ फीमेल रिलेट करके लाफ करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को पैसे देके बिठाया वहां पे। क्या मतलब पैसे देके ही टेक्निकली वो बैठे हैं। खैर द पॉइंट इज कि हम मर्दों के अंदर ऐसी ईगो है ना कि हम फीमेल्स के जोक्स के ऊपर कैसे हंस लेंगे। हमें तो थोड़ा सा तुम ऑब्जेक्टिफिकेशन का तड़का लाके दे दो और 6000 वाला जोक कर दो, हम तो हंस हंस के लेट जाएंगे भाई। अगर इससे भी नेक्स्ट लेवल जाना है तो तुम 100 इफेक्ट्स ऐसे 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 लगा के एक रोस्ट बना दो, वो हमें ज्यादा फनी लगेगा क्योंकि वो हमारी मेल गेज को कैटर कर रहा है। hey, मजा आया। इसलिए आई फील टू सम एक्सटेंट दिस हेट इज अननेसेसरी। बट इसके अलावा जो तीसरा रीजन है ना, वो एक जेन्युइन रीजन है दैट विल जस्ट टेल यू साइकिक की काहे को एक फीमेल कॉमेडियन को थोड़ा ऐसे रोस्ट किया जाता है। उनके लिए क्रिटिसिज्म है, जो एक प्रॉपर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना, वो अब होगा। तो इन 2 क्लिप्स को ध्यान से सुंदर लड़का, इतना तीखा से शार्पनर से निकल के ही आया था अभी बिल्कुल। ऐसे उसकी जॉलाइन मतलब मेकआउट करे तो खून ही निकाल दे, समझ रहे हो तुम? कैसी बातें कर रही? तेरा बनता है, तेरा ही तो बनता है भाई। बनता नहीं है राम प्रकाश का, जिसने 4 फोटोज लगाई हुई, हर फोटो में से हवाई चुम्मी दे रहा था। एक फोटो में उसने जाबाज बन के सांप लटकाया था अपने गले में। सांप नहीं, दूसरी तरफ मुंह कर ले, कहीं मेरी ना ले ले। तो ताली बजाने की बात है, ये सिर्फ तैयारी करता था वो भी। अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं IPS ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो इन दोनों क्लिप्स में तुम्हें एक सटल डिफरेंस नोटिस होगा। पहली वाली क्लिप में द जोक इज ऑन अ मेल बाय अ मेल कॉमेडियन, और दूसरी क्लिप में द जोक इज ऑन अ मेल बाय अ फीमेल कॉमेडियन। और अगर तुम इस ऑब्जर्वेशन, इस स्लाइटेस्ट ऑब्जर्वेशन को एक्सपैंड कर दोगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से, तो तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा कि मेल्स आर आउटकास्ट। लड़के अपने ऊपर जोक करना जानते हैं, खुद को बेइज्जत करना जानते हैं। वो अपने ऊपर जोक्स करके अपनी गलीशता से ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। ऑन द अदर साइड
गर्ल्स एक पेडेस्टल पे बैठ के दूसरे लोगों को पंच डाउन करते हैं और उनके ऊपर जोक करते हैं। इसीलिए जब बंदा कोई सेल्फ अवेयर जोक्स बनाता है ना, वो नेचुरली फनी हो जाता है, क्योंकि फिर तुम खुद को एक ऐसा कॉमिक गॉड नहीं समझ रहे। रेदर ऑन द अदर साइड, जब कोई फीमेल कॉमेडियन क्रैक करते हैं एक जनरल ट्रेंड में, दे आर कंसिडर्ड ओ माई गॉड कॉमिक क्वीन। Oh my god. एंड इसीलिए जो तुम्हारा रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है वो बॉयज के साथ ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसे सामने से कोई बंदा महान हस्ती आके जोक सुनाने आया है। तुम्हें बस ऐसे लगता है कि भाई मेरा दोस्त बैठा है सामने और जैसे हम ग्रुप्स में मजे करते हैं ये भी हमारे साथ बैठ के मजे करने आया है। ऑन द अदर साइड, जब तुम्हें किसी फीमेल कॉमिक का स्टैंड अप शो स्पेशल देखने जाते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ कोई स्पेशल बंदा आया है ऊपर हमें हंसाने के लिए। अल्टीमेटली दैट आंसर्स एवरीथिंग जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि वाई फीमेल कॉमेडियंस आर नॉट फनी, बिकॉज दे ओवरडू इट। बट यही आती है इस वीडियो की वैल्यू, दे काइंडा ओवरडू इट बिकॉज दे हैव टू। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लड़कियों को ही करना पड़ता है एक्स्ट्रा एफर्ट खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। हर केस में उन्हीं की गलती होती है, क्योंकि जनरली उन्हें समझ नहीं आता कि गाइज डोंट टेक नो एट वंस, इसीलिए उन्हें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और यही फिनोमेना फिर बिजनेस के दौरान रन करता है। जब कोई फीमेल बिजनेस वुमेन होती है, जब उसका बिजनेस वेंचर फेल होता है, लोग उसे सलाह इस बात के लिए नहीं देने आते कि व्हाट वेंट रॉन्ग, लोग उसे इस बात के लिए आते हैं कि अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्लान या तो शादी होना चाहिए या तो एक स्टेबल जॉब करने के लिए। बेसिकली तुम्हारी अब एक्सपेरिमेंटेशन की उम्र खत्म हो चुकी है, तुम्हें शादी करके बच्चे प्रोड्यूस करने हैं। इसीलिए जब एक स्लाइटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वुमेन को, तो वो क्यों ना एम्पावर फील करे, वो क्यों ना खुद को स्पेशल फील करवा के अपना स्पेशल रन करे। इसीलिए जो उनका कॉमिक स्टाइल है ना, वो इवेंचुअली ऐसे ही इवॉल्व हो गया हमारी सोसाइटी और एवोल्यूशन के थ्रू। वो जानबूझ के ये ट्राई नहीं करते कि वो खुद को एक क्वीन फील करवा के कॉमेडी करे। इसीलिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे कल्चर डेवलप होता जा रहा है ना, फीमेल्स के केस में गुरलीन पन्नू हो गई, श्रेया प्रियम रॉय हो गई, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस अब आते जा रहे हैं स्पेस में भी, जो समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे ऑडियंस को हंसाना है ना, तो मुझे उनके लेवल पे आके ही बात करनी पड़ेगी कॉमेडी के केस में। क्योंकि बाकी जो आर्ट फॉर्म्स होती है ना, वहाँ पे तुम खुद को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट समझते हो और उस आर्ट को अप्रिशिएट भी किया जाता है। कॉमेडी एक इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म की तरह इंडिया में अप्रिशिएटेड नहीं है, तो इसीलिए लोग इसको स्पेशल नहीं मानते कि तुम अगर किसी को हंसा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। बट एक वुमेन के तौर पे तुम्हें हमेशा जब इतना अंडरमाइन किया जाता है तो तुम हमेशा ओवर डिलीवर करना चाहते हो, क्योंकि यू वांट अदर्स टू नो दैट आई एग्जिस्ट। एंड इसी एग्जिस्टेंस के पीछे लड़ते लड़ते वुमेन की सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जो कि इस कल्चर में भी दिखती है। बाकी इस वुमेन प्रॉब्लम के ऊपर अगर तुम्हें और डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो यहाँ पे चले जाना। और अगर इसके अलावा तुम और सोशल मीडिया एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो ना, तो इस प्लेलिस्ट पे चले जाना, तुम्हें बहुत ऐसी फेमस हस्तियों के एनालिसिस मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।